का टाइम है और अभी शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं और मैं सो के उठ गई हूँ। और आसमान इतनी मतलब काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कहीं नहीं जाना होगा, तो मैं आराम से ही उठी। मैं तो आ गई हूँ और बाहर जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो प्यास भी लग गई थी। अब घर पे ही आके पी रही हूँ, 2 बार तो मैंने वहीं पे पी लिया था। तो ये रही मेरी छतरी और मेरी छतरी की वजह से आसमान भी डर गया, मुझे लग रहा है बारिश नहीं आई तो ठीक हो गया क्या। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सी मनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी सुबह के लगभग 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और मेरी इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज फिर से अपने मायके से। मैं आ रखी हूँ खेत में झंगोरी की गुड़ाई करने के लिए और घर से नाश्ता करके मैं आ गई हूँ। और मम्मी थोड़ा लिपाई कर रही थी तो मम्मी थोड़ी देर में आएगी। और धूप बहुत तेज़ है, 9 बजे ही 9:30 बजे तो कुछ ज़्यादा ही धूप हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा घास भी काटना है और गुड़ाई देखूँगी, जितनी हो पाएगी उतनी करूँगी, नहीं तो टाइम से घर भी चली जाऊँगी। तो गुड़ाई करती हूँ और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़, संदेश आधे खेत की गुड़ाई तो हमने कर दी है और धूप भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन मतलब पानी नज़दीक पे ही है तो बार बार पानी पीने भी जा रहे हैं। मम्मी भी यहाँ पे गुड़ाई करने पे लगी हुई है और घास की कीड़े हमने यहाँ पे काट दी है और इस तरफ के लिए भी काफ़ी था तो उसकी गुड़ाई भी हो गई है। आगे के लिए भी ठीक ही बच रखा है। यहाँ से आगे तक आप देख सकते हो, जहाँ पे हरा भरा लग रहा होगा तो वहाँ तक काफ़ी बच रखा है। तो थोड़ी देर और करते हैं गुड़ाई और खाना जैसे घर पे मैं जो मेरा छोटा भाई है बना देगा तो ठीक, नहीं बनाएगा तो तब चले ही जाएंगे। वैसे भी हम यहाँ लेट से खाते हैं खाना, तो फ़िलहाल जितनी हमसे आगे हो सकते हैं गुड़ाई उतनी करने पे लग जाते हैं। गुड़ाई हमने इस खेत में कर दी है क्योंकि चाची भी आ गई थी तो तीनों ने मिलकर काफ़ी कर दी है। मतलब इस खेत में तो थोड़ा सा ही बच रखा है और अभी घर जाने का टाइम हो गया है
तो चलते हैं आप सीधा घर की तरफ। तो घर पे तो आ गई हूँ और बाहर जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो प्यास भी लग गई थी। अब घर पे ही आके पी रही हूँ। 2 बार तो मैंने वहीं पे पी लिया था और अभी घर पे ठंडा ठंडा पानी पीती हूँ। और मम्मी ने खाना भी चढ़ा दिया है। दाल ऐसी मतलब भिगो रखी थी मेरे छोटे भाई ने। मम्मी खाना बना रही है, तब तक मैं इसको पीती हूँ और तब थोड़ी देर में खाना भी बन जाएगा तो बाद में खाएंगे खाना। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है और अभी शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं और मैं सो के उठ गई हूँ। और आसमान इतनी मतलब काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कहीं नहीं जाना होगा तो मैं आराम से ही उठी। और जब मैं उठी मैंने मेरी मम्मी की कॉल आ रखी थी, मैंने कॉल किया तो मेरी मम्मी खेत में जा रखी है, इस वजह से मैं भी चल रही हूँ और छाता भी साथ लेके चल रही हूँ। और आसमान को मैं क्या बोलूँ, आसमान ने जैसे एक दिन को छोड़ के तीसरे दिन के लिए हमेशा का मतलब आजकल धंधा ही लगा रखा है कि तीसरे दिन उसको आना है। जैसे अभी भी आवाज़ें काफ़ी हो रही है, वैसे बिजली वगैरह नहीं कड़क रही है पर आवाज़ें हो रही हैं। वैसे तो थोड़ी देर में बारिश आ सकती है लेकिन फ़िलहाल चली जाती हूँ खेत में। और कुदाल तो मेरी मम्मी ले गई है, मैं दरांती लेके जा रही हूँ। आ सकती है पर मतलब ऐसा ही है कि चलो थोड़ी देर है ना, चलती हूँ खेत की तरफ। अभी मैं पहुँच गई अपने खेत में और सुबह हम इस वाले खेत में नहीं आ रखे थे, सुबह हम दूसरी जगह जा रखे थे खेत में। ये मैंने जैसे कल बोलता ना कि शाम के लिए और थोड़ा मतलब टाइम हो गया है। जैसे यहाँ यही होता है कि मतलब हम लेट से ही आते हैं खेतों से, तब लेट से ही सोते हैं तो लेट से ही उठते हैं, इस वजह से तो काफ़ी गुड़ाई बच रखी है। लेकिन देखते हैं आसमान जब साथ ही नहीं दे रहा है तो जितनी गुड़ाई कर पाएंगे ठीक है। और बारिश मुझे लग रहा है जल्दी आ जाएगी तो थोड़ा बहुत यहाँ पे गुड़ाई करते हैं। बसंत बहार झरनों को कल कल मीरों पहाड़, झरनों को कल कल मीरों पहाड़। ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी। तो चलिए जी, इस खेत का काम हमारा कंप्लीट हो गया है और काफ़ी लंबा खेत था, टाइम भी काफ़ी लगा। आसमान ने साथ दे दिया कि आवाज़ आ रही थी लेकिन बारिश नहीं हुई। और वहाँ से और आगे तक मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ काफ़ी आगे तक जहाँ पे ये गोबर आपको दिख रहा होगा उसके थोड़ा उधर तक हमारा ये वाला खेत है, मतलब काफ़ी लंबा है। और यहाँ का काम हमने कंप्लीट कर दिया है। देर से आए थे तो घर भी देर से ही जाएंगे, शाम काफ़ी हो गई है, 7:12 का टाइम हो रहा है। और अभी हम तैयारी कर रहे हैं घर जाने की। मम्मी थोड़ा घास काट रही है और फिर घास की गिड़ी लेके चलते हैं घर की तरफ। और मम्मी गौशाला जाएगी, मैं सीधे घर पर जाऊँगी। तो ये रही मेरी छतरी और मेरी छतरी की वजह से आसमान भी डर गया, मुझे लग रहा है बारिश नहीं आई तो ठीक हो गया। क्या गोली जान क्या बकरू का। तो थोड़ी मेरी मम्मी बकरी का घास काट रही है क्योंकि यहाँ भी हमारी बकरियाँ हैं और मम्मी यहाँ पे घास काट रही है। तब तक मैं थोड़ा फ़ोन चलाती हूँ। मम्मी के साथ हो ही जाता है, मतलब मायके में हो ही जाता है, ये नहीं सोचता आदमी क्या कौन क्या बोलेगा। ससुराल में तो वैसे उतना नहीं लगता लेकिन थोड़ा मतलब ये होता है कि थोड़ा है ना, ससुराल के लोगों से लगी जाती है। और फिलहाल मैं यहाँ पे बैठ कर फ़ोन चलाऊँगी। तो दोस्तों घर पे तो पहुँच गई हूँ और रात भी हो गई है। मम्मी मेरी घास देने के लिए जा रखी है गौशाला, तो थोड़ी देर में मम्मी भी आ जाएगी। मैं फ़िलहाल सब्ज़ी काटने की तैयारी करती हूँ, फिर बनाएंगे रोटियाँ। और थोड़ी देर में दादी के सामने ऐसे ही बैठी हुई थी और अब काटती हूँ सब्जी। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों।